आज आपको हमने यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि बच्चों की जो फिजिक्स में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं मैथ्स के बिना अधूरा है और बच्चों को इसलिए भी फिजिक्स टफ लगती है क्योंकि इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिजिक्स को अक्सर बच्चे लर्न करने के पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं, तो सर रट्टाफिकेशन यहाँ पे नहीं चलता है। नहीं चलता है। अगर आप फिजिक्स के लॉज को, कॉन्सेप्ट्स को आसपास फील नहीं कर पा रहे हो अपने आसपास की डेली जो है लाइफ में, तो इसका मतलब कि आप सही से फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो। हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर के साथ चाय पे चर्चा सेशन में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं ताकि आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस कर सकें। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही ज्यादा खास मेहमान हैं, आपकी प्यारी, आपकी अपनी, और हम कह सकते हैं कि फिजिक्स की स्टार फैकल्टी या कह सकते हैं टॉप फैकल्टी, हमारी प्यारी रुचि मैम। तो चलिए चलते हैं रुचि मैम के पास और उनसे डिस्कस करते हैं चाय पे चर्चा सेशन में। तो ये रही आपकी रुचि मैम। रुचि मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अमेजिंग सेशन में। कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ और अमित सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस सेशन में इनवाइट किया और बच्चों से मिलने का मुझे मौका मिला। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रुचि मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि ये जो सेशन मैंने रखा है, ये सेशन मैं इसलिए लाता हूँ ताकि बच्चों की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उस पर हम लोग चर्चा कर सकें। तो आज आपको हमने यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि बच्चों की जो फिजिक्स में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आप फिजिक्स ही पढ़ाती हैं बच्चों, मैम बहुत ही अच्छा फिजिक्स पढ़ाती हैं, आप बच्चे भी जानते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि बच्चे आपसे क्या ज़्यादातर प्रॉब्लम्स बोलते होंगे अपनी क्लास में या वैसे डाउट सेशन में, तो उस पर आप उन्हें क्या उपाय बताना चाहेंगी? सर पहली चीज़ तो ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं मैथ्स के बिना अधूरा है और बच्चों को इसलिए भी फिजिक्स टफ लगती है क्योंकि इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप मैथ्स से भाग नहीं सकते। फिजिक्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे, तो जो कि मुझे उम्मीद है कि हमें सर आप कंप्लीट करवा ही देंगे। सर सेकेंड थिंग ये है कि फिजिक्स को अक्सर बच्चे लर्न करने के पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं, बट वो तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको वो समझना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट ही फील करने वाला है। अगर आप फिजिक्स के लॉज को, कॉन्सेप्ट्स को आसपास फील नहीं कर पा रहे हो अपने आसपास की डेली जो है लाइफ में, तो इसका मतलब कि आप सही से फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो। तो सर रट्टाफिकेशन यहाँ पे नहीं चलता है। नहीं चलता है, बिल्कुल। दूसरी चीज सर ये है कि अगर हम बिहार बोर्ड का पैटर्न देखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी मात्रा में आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। और अक्सर बच्चे करते क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो 1000-2000 क्वेश्चंस का सेट लेके बैठ जाते हैं और रटना शुरू कर देते हैं। जी। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती रहती है, क्योंकि आपने रटा हुआ है, एग्जाम टाइम पे क्या होगा भाई, आप किसी ना किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत ही प्रेशर भी रहता है कि मैं 3 घंटे में सवाल करने हैं, और दूसरी चीज ये कि हाँ क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है। बिल्कुल। तो इस प्रेशर में क्या होता है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने लगते हैं। जय माता दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आपको ये नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और बिहार बोर्ड में जितनी मेरी समझ है, न्यूमेरिकल्स पोर्शन बहुत ही कम आता है, थ्योरी पोर्शन ज्यादा आता है। तो आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट पर जोर दो, कॉन्सेप्ट को समझो, और अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लिया तो उससे एक कॉन्सेप्ट से सर 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो अगर आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके 5 प्रश्न तैयार हो गए। दूसरी चीज ये सर, अगर वो कॉन्सेप्ट 2 नंबर में आ गया तो एक तो आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गए, प्लस आपने वहीं पर ही 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार कर लिया। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है आपने बताई। तो सर यही मैं बच्चों को कहना चाहूँगी कि आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा जोर देना है। दूसरी चीज़ ये कि जो रे डायग्राम्स होते हैं उनके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी होगी। सर बच्चे क्या करते हैं, कल समझ लेते हैं बट कभी बना के नहीं देखते। और एग्जाम टाइम में क्या होता है कि फिर हम जैसे एक्सपेक्टेशन के साथ बना रहे होते हैं वैसे बनता नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले से ही रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। सर इसी में मेरा एक बच्चों को सजेशन रहेगा कि सर ये लॉन्ग आंसर्स ना कभी भी लिख कर नहीं देखते हैं, बस तैयार कर लिया और इन लगता है कि हाँ एग्जाम में हम लिख लेंगे।
और वहाँ पर क्या होता है कि जो हमने सोचा था कि हम 2 पेज का आंसर लिख लेंगे, वो हम नहीं लिख पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेज नहीं भर रहे होते। कई बार सर ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि यार ये जो हमने पढ़ के आए हैं, क्या ये 5 नंबर हमें दिला पाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि लॉन्ग आंसर्स को एटलीस्ट आपको एक बार लिख कर जरूर देख लेना है, यानी कि आपके एग्जाम के पहले आपको रे डायग्राम्स और जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनकी एक बार लिख कर प्रैक्टिस जरूर करनी है। बस बाकी सर बच्चों को पढ़ना पड़ेगा और यही एकमात्र सॉल्यूशन है। बिल्कुल रुचि मैम, आपने बहुत सारी बातें बताई और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई बच्चों को। तो जो रुचि मैम ने बातें बताई हैं, अगर मैं उसको एक हाईलाइट कर दूं तो बस यही है कि सबसे पहली चीज़ है कि फ़िज़िक्स को बच्चों फील करके पढ़ो, है ना। और सेकंड चीज़ जो मैम ने आप लोगों को बताई वो ये है कि कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर आप एक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हो तो वहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। और सेकंड चीज़ मैम ने ये बताई कि भाई अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करते हो तो उसको लिख कर भी देखो, मतलब लिख कर प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि सिर्फ हम भाई एग्जाम में ही सीधा लिख के आ जाएंगे, ऐसे नहीं चलने वाला है। तो रुचि मैम, लास्ट में आप कुछ बच्चों को टिप्स देना चाहेंगी? सर मेरी टिप यही रहेगी कि अभी से लेकर के जो इनका पेपर है फरवरी में होता है, तो अभी से लेकर जनवरी तक इनके पास टाइम है। और मुझे लगता है कि हर बच्चे को अपना एक स्केड्यूल, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस के साथ ये 6-7 महीने जो आपके बचे हुए हैं उसमें फॉलो करना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज आप स्टेट में टॉप तो नहीं कर पाएंगे, 90% तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ाई नहीं करी। और हर सब्जेक्ट को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, और ये सर तभी चीज़ आप मैप कर पाओगे जब आप एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओगे कि मुझे फिजिक्स को, मैथ्स को, हिंदी को, संस्कृत को टाइम कितना देना है, मैं कितने दिन पढ़ूं, मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूं। ये सब चीज़ें आप तभी मैप कर सकते हो जब एक प्रॉपर टाइम टेबल और अपना स्केड्यूल बनाओगे। सो बच्चों, बस यही मेरी टिप है और उम्मीद करती हूँ कि आप ये फॉलो ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। तो रुचि मैम, बहुत अच्छी बातें आपने बच्चों को बताई, और जो रुचि मैम ने आपको बातें बताई हैं उनको आपको अप्लाई ज़रूर करना है। और हम लोग आगे भी ऐसे सेशन लेकर आएंगे रुचि मैम, बिल्कुल बच्चों के लिए, ताकि आगे भी जो भी आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको हम लोग डिस्कस कर लें, चर्चा करें, ठीक है, और आप उसको अपनी लाइफ में सुधार सको, ठीक है। तो रुचि मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सेशन में आई और बच्चों को आपने अपनी जो बातें थी वो बताई, ताकि बच्चे उसको फॉलो कर सकें। तो मिलेंगे अब आपसे क्लासेस में। बिल्कुल सर, थैंक्स यू। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन प्यारे बच्चों अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आगे भी हम लोग ऐसा सेशन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस बात पर आप चाहते हैं, किससे चाहते हैं कि हम आगे सेशन लेकर के आएँ, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।